नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल। सभी का फिर से स्वागत है ईटीवी भारत राजस्थान पे। और आज फिर एक नई सुबह हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे योग के अभ्यास से। मैं अनुज पारिक। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं काफ़ी वर्षों से योग साधक हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं योग सिखा रहा हूँ। देखिए, हमने जितने भी अभ्यास करे हैं, उसमें अलग-अलग तरीके के हमने बॉडी पार्ट्स, बॉडी मसल्स और हमने इंटरनल ऑर्गन्स पे काम किया है। हमारी जो क्लासेस डिज़ाइन है, वो बेसिकली फ़ोकस है हमारे इम्यूनिटी बूस्टर पे। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में। फॉर एग्जांपल, हमारा जो हार्ट रेट है, वो किस तरह से किस लेवल पे चल रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। दूसरा रीज़न, हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है। हम कितना जल्दी पेशेंस खो देते हैं, कितनी जल्दी हम इरिटेट हो जाते हैं, कितनी जल्दी हम लोग चीज़ों से बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में लेने लगते हैं। इसी से जुड़े हुए योग सूत्र में 4 तरीके के अलग-अलग भाव हैं। इसे कहते हैं परिक्रमास। योग सूत्र में एक बहुत ही अच्छा सूत्र है जिसे कहा गया है मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा उत्तरेशम। इसका मतलब है कि मैत्री यानी कि दोस्ती से, फ्रेंडली से, करुणा यानी कि एम्पैथी से, तीसरा कंपैशन यानी कि किसी के प्रति बहुत अच्छा भाव रखना, बहुत चीज में दया रखना, संतोष रखना हर चीज में। ये जो भाव है, इस भाव से जुड़े रहना, तो ये है योग से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की जो भी प्रकार की बातें हैं। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो बेसिकली 4 भावों पे बेस्ड होगी। ये जो 4 भाव हैं, इन 4 भावों के अंदर हमारा सबसे पहला जो भाव हम जिस पे आज हम अभ्यास करेंगे वो होगा ऐश्वर्य भाव। ऐश्वर्य भाव वो भाव है जो लोग काफी इंट्रोवर्ट हैं, जो लोग खुल नहीं पाते हैं सोसाइटी में, जो लोग घुल मिल के बात नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं हम ऐश्वर्य भाव। ऐश्वर्य भाव हमारा सेल्फ रिलायंस, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सब बढ़ाता है। ऐश्वर्य भाव एक वॉरियर में एक दृढ़ निश्चय की तरह, एक संकल्प की तरह, जो भी हमें आपस में एक जनसंघ की तरह जो भी हमें प्राप्त करना है, वो हमें वहां लेके जाता है। लौल्यम, दिमाग की जो फ्लिकरनेस है, इधर उधर भटकना, वो भी इसमें काफी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐश्वर्य भाव के अंदर आज हम ये कुछ आसन करेंगे जिसे कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग वो आसन हैं जिसमें हम हमारी कमर को पीछे की तरफ से बेंड करते हैं। जब हम इस तरह से हमारी कमर को पीछे बेंड करते हैं तो हमारी जो पीछे की जो स्पाइन है वो कंप्रेस होती है और आगे की जो स्पाइन है वो एक्सटेंड होती है। तो इससे हमारा चेस्ट, हमारा रीजन, हमारी नेत्रता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जो भी मैंने चीजें बताई, वो सारी चीजें खुलने लगती हैं। हम लोगों से और कनेक्ट हो पाते हैं और हम अलाउ करते हैं सभी को हमारी लाइफ में आने के लिए, और हम एक दरवाजा बन जाते हैं, हम एक जरिया बन जाते हैं चीजों को गो थ्रू या पास थ्रू करने के लिए। तो इसी से जुड़ा हुआ जो आज आसन है, ऐश्वर्य भाव आसन, वो आज हम अभ्यास करेंगे। जिन लोगों की लोअर बैक में इश्यूज हैं वो वेरिएशन के साथ करेंगे, बाकी सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कंडीशन करेंगे, जहां पर भी हम हैं थोड़ी सी हम आंखें बंद करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपनी सांसों पे पूरी तरह से ध्यान देना है। पहले सांस लेंगे और जाने देंगे। अपने पेट को, अपनी चेस्ट को, अपने दोनों कंधों को, अपनी गर्दन को, कान, नाक, मुंह, पूरी तरह से हम रिलैक्स रखेंगे। दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। सांसों पे थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, सांसों का बहाव देखेंगे, क्या भाव है हमारी सांसों का। और उसी भाव के साथ धीरे से हम दोनों हाथों को नमस्कार करेंगे। एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर
से वहां से पूरी तरह से नीचे झुकेंगे और धीरे से ऊपर। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम थोड़ा सा। सबसे पहले वहां से आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज का। तो यहां से करने के लिए सबसे पहले हम हमारे दोनों पैरों को सामने लेकर आएंगे, दोनों हाथ साइड में। सबसे पहले अपने दोनों पंजों को बाहर की तरफ लेकर आएंगे। सब नीचे बैठेंगे आसन पे, दोनों पंजों को बाहर और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, दोनों पंजे बाहर और अपनी तरफ पूरी तरह से खींचना है। पंजे बाहर और अपनी तरफ, घुटना बाहर नहीं जाएगा, पंजे बाहर और अपनी तरफ। फिर से करेंगे 5 4, हाथ दबा के रखने हैं जमीन पे, कमर सीधी रखनी है। 3 2 1। धीरे से दोनों पांवों को घुमाएंगे एक साथ सर्कुलर मूवमेंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वहां से दोनों पैर सामने की तरफ, धीरे से अपने सीधे घुटने को अपनी तरफ बेंड करेंगे, इस तरह से चेस्ट की तरफ हक करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और वहां से धीरे से चेंज करेंगे दूसरी साइड से। चेंज करेंगे 1, चेंज करेंगे 2 3, फटाफट चेंज करना है। 4 5 6 7 8 9 10, चलो करते रहेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पांवों को एक साथ भद्रासन में लाएंगे वहां से और धीरे से अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ, कमर बिल्कुल सीधी। कोशिश वहां से करेंगे हमारे दोनों पांवों को, दोनों पंजों को एक किताब की तरह हम खोलें और धीरे धीरे वहां से नीचे जाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और जितना हो सकता है उतना नीचे जाना है। 5 4 3 2 1। धीरे से वहां से ऊपर आएंगे और फिर से एक बार और, लेकिन इस बार दोनों हाथों को हमारी जांघों पर रखेंगे, इस तरह से घुटने पे नहीं रखना है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, आगे की तरफ खींचना है अपनी कमर को बिल्कुल पूरी तरह से, नहीं रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से ऊपर, यहीं से हम ट्विस्टिंग करेंगे। हमारा सीधा हाथ जाएगा पीछे, उल्टा हाथ रखेंगे सीधे घुटने पे और कमर सीधी बीच में से। ये रुकेंगे 5 4 3 2 1। धीरे से बीच में, दूसरी तरफ से ट्विस्ट करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। धीरे से बीच में वापस से दोनों हाथों को बिल्कुल सामने रखना है और धीरे धीरे अपनी दोनों उंगलियों को फिर से आगे लेकर आएंगे जितना भी संभव है और कमर को बिल्कुल सीधा, और अपनी छाती को उड़ाएंगे अपने दोनों पंजों से और सर जमीन पे, जितना भी संभव है दोनों कोने को जमीन पे लगा लेना है भद्रासन के अंदर। ये रुकेंगे 5 4 3 2 1 और धीरे से वापस से हाथ पीछे। धीरे धीरे कभी भी आसन में जिस तरह से हम जा रहे हैं आराम से उसी तरह से हमें वापस भी आना है। हमारी सीधी कोनी हम जमीन की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से और दूसरा हाथ हम बिल्कुल ऊपर की तरफ। याद रहे ऊपर की कोनी बिल्कुल सीधी, कोई भी इस तरह से नहीं करेगा, बिल्कुल सीधी। कोनी नहीं हट रही है नीचे वाली, तो इतना भी अगर हम करें तो भी उसका बेनिफिट है। वहीं रुकेंगे। 10 9 8 7। सामने देखते रहना है और छाती को
छत की तरफ या आसमान की तरफ लेके जाना है। 5 ट्विस्ट भी होते रहना है। 3 2 1 धीरे से ऊपर आएंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जर्क नहीं देना। और अब अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर। फिर से ऊपर की तरफ देखेंगे, दोनों घुटने जमीन पे रहेंगे। याद रहे दोनों घुटनों को जमीन की तरफ प्रेस करते रहना है। ये रुकेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से ऊपर देखिए, जो भी आसन हम कर रहे हैं ये सब ऐश्वर्य भाव बढ़ाता है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो ये इस तरह के आसन करें जो बॉडी को स्ट्रेच करे, जो बॉडी को ओपन करे, क्योंकि हमारे शरीर से ही हमारे भाव भी जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से हम हमारा सीधा हाथ वापस रखेंगे, दूसरा हाथ ऊपर, ऐश्वर्य भाव, ऊपर की तरफ देखेंगे। 10 9 8 7 6 5, सांस लेते रहनी है। 3 2 1, धीरे से बीच में, दूसरी तरफ से लास्ट कोनी रखेंगे इस तरह से, और ट्विस्ट। ये रुकेंगे 10 9, ऊपर की तरफ 8 7, ये वाला घुटना ऊपर नहीं आएगा। 6, इसको प्रेस करते रहे। 5 4 3 2 1, धीरे से वापस से बीच में। अगले आसन की तरफ दोनों हाथ पीछे रखेंगे और आगे की तरफ आएंगे। अपने हिप को ऊपर उठाना है, पैरों को, पंजों को ऊपर की तरफ ही रहने देना है। जो हमारे पैर के पंजे हैं वो ऊपर की तरफ ही फेस करेंगे। दोनों हाथ पीछे, और कोशिश करनी है अपने हिप को उठाने की। और वही रुकेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। वहीं से दोनों हाथ यहाँ पे, फिर से आगे जाएंगे और धीरे से अपनी छाती को पूरी तरह से नीचे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, धीरे से वहां से। तो ये हुए हमारे सूक्ष्म व्यायाम के आसन ऐश्वर्य भाव से जुड़े। आज हम केवल एक ही आसन पे ध्यान देंगे और उसी आसन पे हम थोड़ी सी स्थिरता पाने की कोशिश करेंगे लंबे समय तक। इस आसन का नाम है उष्ट्रासन। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है काइफोसिस या लाइफोसिस, जिन लोगों की स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा बेंड है या ट्विस्टिंग है स्पाइन में, उन लोगों के लिए बेस्ट आसन है। जिनको हायर चांस ऑफ लोअर बैक इश्यूज है वो इस आसन की वेरिएशंस करेंगे जो मैं अभी दिखाऊंगा। किस तरह से प्रैक्टिस करना है हमें, अब हम उस तरह से इसको देखते हैं। सबसे पहले अपने आसन पे दोनों घुटनों को रखेंगे। जिन लोगों को घुटने रखने में अपने आसन पे बहुत ही दिक्कत है, वो लोग अपने घुटनों के नीचे या तो इस आसन को फोल्ड कर लेंगे या कोई तकिया या पिलो या कुछ भी ऐसी ब्लैंकेट फोल्ड करके रखेंगे जिससे घुटने पे इतना प्रेशर नहीं आए। धीरे से वहां से दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखना है। सेकेंड थिंग, हमारे दोनों घुटने, जितना हमारा हिप है उतना ही डिस्टेंस रहेगा। ऐसे नहीं कि घुटने बाहर जा रहे हैं और हिप इतना सही है, ठीक है? तो जितने हमारे हिप है उतना ही हमारे घुटनों में डिस्टेंस रहेगा। थिंग नंबर 2, सबसे पहले अपने दोनों पंजों को अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को हमारे थाइस पे रखेंगे, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सीधे। उष्ट्रासन नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले अपने सीधे हाथ को अपनी सीधी एड़ी से पकड़ेंगे इस तरह से, और अपने दूसरे हाथ को बिल्कुल ऊपर और पीछे की तरफ। साइड में नहीं देखना है, कोशिश करेंगे हम ऊपर की तरफ देखें और कमर बिल्कुल सीधी रहे। कम से कम अपने हिप को एड़ी के पास लाना है, अपने हिप को पुश करना है बाहर की तरफ। यही रुकेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से उल्टा हाथ आगे, सीधा हाथ भी सामने की तरफ। दूसरे हाथ से करेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड पीछे और राइट हैंड बैक। धीरे से चेस्ट ऊपर की तरफ, सर ऊपर देखेंगे। वही रुकेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3
2, 1, धीरे से सीधा हाथ सामने, दूसरा हाथ भी सामने की तरफ, दोनों हाथ नीचे। ऑप्शन नंबर 2, हमारे पास दो ऑप्शन है इसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। जो लोगों से हाथ नहीं पहुंचेंगे दोनों, वो अपनी कमर पे इस तरह सपोर्ट देंगे और उसी आसन को उसका लोअर वेरिएशन करेंगे। जिन लोगों से ये संभव है वो अपने दोनों हाथ अपनी एड़ियों पे रखेंगे इस तरह से और अपनी कमर को बिल्कुल बेंड करके ऊपर की तरफ देखेंगे। गर्दन बिल्कुल एक्टिव रहेगी, बिल्कुल ढीली नहीं रहेगी। आसमान या छत की तरफ देखेंगे और यहाँ पे सब मेरे साथ सांस लेंगे। समझ में आ रहा है कि बहुत कठिन है आसन में रुकना। सांस लेंगे 9, सांस लेंगे 2 और सांस छोड़ेंगे 2। सांस भरेंगे 1, 2, सांस छोड़ेंगे 1, 2, सांस भरेंगे 1, 2, सांस छोड़ेंगे 1, 2, सांस छोड़ेंगे 1, 2, सांस छोड़ेंगे 1, 2, सांस भरेंगे 1, 2, सांस छोड़ेंगे 1, 2, सांस भरेंगे 1, 2, सांस छोड़ेंगे 1, 2, सांस भरेंगे 1, 2, सांस छोड़ेंगे 1 और 2। धीरे से अपने उल्टे हाथ को आगे की तरफ और सीधे हाथ को आगे की तरफ लेकर आएंगे। धीरे से वहां से बैठ जाएंगे। वापस से हम हमारे पैरों को भद्रासन में लेकर आएंगे। ये इसका काउंटर पोज है। जब भी हम इस प्रकार के आसन करें, याद रहे कि हम फिर से उसका एक बार काउंटर पोज जरूर करें, यानी कि उसका अपोजिट आसन जरूर करें। तो दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे और वापस से कमर बिल्कुल सीधी। तो ये हुआ हमारा उष्ट्रासन की प्रैक्टिस। उष्ट्रासन करने के लिए मैंने जैसे बताया, आप लोग अपने घुटनों पे कुछ रख सकते हैं या इसी आसन को ऐसे 2-3 बार फोल्ड कर सकते हैं और इस पे अपने दोनों घुटनों को रख सकते हैं। ऐश्वर्य भाव के जितने भी आसन हैं वो सभी हमारे शरीर को खोलने से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से जब हमारी नाड़ियां, जब हमारी वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं तो खून का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसी तरह से जब हमारे प्राण जहां बहते हैं हमारी नाड़ियों में, वो नाड़ियां जब ब्लॉक हो जाती है क्योंकि हमारा शरीर इस तरह से ओपन नहीं है, तो हम हमारे भावों को सामने नहीं रख सकते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्टेज फियर है, जिन लोगों को बात करने में बहुत दिक्कत होती है, जिन लोगों को छोटी छोटी चीजों का फियर है और जिन लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो जरूर से उष्ट्रासन का अभ्यास डेली करें। कोशिश करें कि हम डेली इसका अभ्यास करें और उसके बाद एक काउंटर पोज करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए मुद्रासन में बैठें, दोनों हाथ सामने लेकर आए और फिर से धीरे से अपने सर को जमीन वहीं रुकेंगे कुछ सांसों के लिए। और धीरे से ऊपर की तरफ, दोनों पैरों को सुखासन में, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार करेंगे, आंखें बिल्कुल बंद और वहां से अपने सभी अंगों पे ध्यान देना है। वहां से बिना आंख खोले मैं जिन जिन शरीर के अंगों का नाम लूंगा उन अंगों पे ध्यान देना है। आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी, दोनों हाथ आत्मांजलि मुद्रा में रहेंगे। शुरुआत करेंगे हम हमारी बिल्कुल हमारे हिप से, हमारी सिटिंग बोन से, हमारे स्पाइन के निचले हिस्से से। ध्यान देंगे हम हमारी कमर पे और ये महसूस करेंगे कि हमारी सांसें हमारी कमर तक पहुंच रही हैं। हमारी लोअर बैक से ऊपर हमारी मिडल बैक से ऊपर हमारी अपर बैक, हमारी नेक, सर्वाइकल,
हमारी गर्दन से ऊपर, सर के पीछे और सर से ऊपर। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी सांसें इन्हीं क्षेत्रों में बहें। सांसों को हम हमारी नाभि से नीचे से ऊपर उठाएंगे और सर तक ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, नीचे से सांस भरेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे सांसों को, और वापस से महसूस करेंगे कि सांसों को पूरी तरह से वापस नीचे। स्पाइन के हर एक रीजन में सांसों का फील होना चाहिए। सांस भरेंगे फिर से ऊपर और सांस छोड़ेंगे वापस से नीचे। सांस भरेंगे फिर से ऊपर और सांस छोड़ेंगे फिर से पूरी तरह से नीचे की तरफ। धीरे से वहां से दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और अपने सर को पूरी तरह से नीचे और धीरे से ऊपर। दोनों हथेलियों को रब करेंगे अपनी अपनी दोनों आंखों पे, कान, नाक, मुंह पूरी तरह से, और सूर्य को वहां से प्रणाम करेंगे, वहां से जिस दिशा में सूर्य है। और इसी तरह से हम आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। तो आज के जो भी आसन थे वो जुड़े हुए थे ऐश्वर्य भाव से। ऐश्वर्य भाव के जितने भी आसन हैं उन सभी आसनों के अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस है, और इनसे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा सेल्फ एस्टीम लो करती हैं, जिन लोगों को खुद पे भरोसा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी आसन हैं ऐश्वर्य भाव के, आज हमने सिर्फ एक पे ध्यान दिया। कल हम अभ्यास करेंगे दूसरे भाव के। मैंने कहा 4 भाव है, कल हम ध्यान देंगे दूसरे भाव पे। तो इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे और जितना हो सके हमें उतना शेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है। हमें सिर्फ खुद अपने आप से बेनिफिट नहीं देना है, जितना हम लोगों को दे सकते हैं उतना ही हम रिसीव करेंगे। यही एक सिंपल एक मंत्र है और इस तरह से हम फॉलो करते रहेंगे हमारे योग सेशंस को। और थैंक यू वेरी मच। हरि ओम तत्सत।